हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेज में। हम बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की। 3 पार्ट हमने पहले पढ़ लिए थे। आज हम चौथा पार्ट लेके आए हूँ आपके लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि साइन 8 थीटा साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। सबसे पहले हमारे को यहाँ पे दे रखा है एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें क्या दे रखा है साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा। अब हमें इसको सॉल्व करके ये वाला निकालना है। क्या निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, हमें एलएचएस लेना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस, और एलएचएस हमारे पास में क्या है, हमारे पास में साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कोस टू द पावर 8 थीटा। क्लियर? अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमें करना क्या होगा। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, घात कितनी है, 8 है। तो इसको क्या करना है, देखो अगर पावर 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से हो तो हमें सर्वसमीकरण कौन सी बनानी है, स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण बनानी है। तो देखिए स्क्वायर वाली हम सर्वसमीकरण बनाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हम इस साइन टू दी पावर 8 थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन की घात 4 थीटा और का क्या कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इस होल स्क्वायर को खोलेंगे यानी ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और घात वापस क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आगे देखिए माइनस, इसी प्रकार कोस को भी क्या कर सकते हो आप, कोस की घात 4 थीटा और का स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सर्वसमीकरण बन रही है। अगर आप इससे साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा इनके नाम दे दो, जैसे मान लो इसका नाम ए लिख दिया और इसका नाम क्या हो गया बी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक सर्वसमीकरण लग गई, कौन सी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। तो देखिए ए कितना अपने पास में साइन की घात 4 थीटा माइनस बी कितना आपके पास में कोस की घात 4 थीटा। इसी प्रकार ए प्लस बी, ए कितना है साइन की घात 4 थीटा प्लस बी कितना है कोस की घात 4 थीटा। क्लियर? अब देखिए इस यहाँ पे पावर 8 थी, यहाँ पे कितनी हो गई 4। अब हमें करना क्या है, ये 4 इसकी घात है, इसको क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है साइन की घात 4 थीटा है ना, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्लियर? माइनस कोस की घात 4 थीटा को क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। हो गया? अब आगे देखिए इसी प्रकार प्लस वाले में भी क्या करना होगा, हमें चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ऐसे हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। अब ध्यान देना, अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सर्वसमीकरण बन सकती है। कौन सी बन सकती है, यहाँ पे एक सर्वसमीकरण कैसे बनेगी कि अगर इसको आप ए मान लो और इसको अगर आप बी मान लो, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे है ए स्क्वायर और यहाँ पे है बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एक सॉल्यूशन हमारे पास में होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका जो मान होता है वो क्या होता है, इसका मान होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? इसका जो मान होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इस प्रकार से बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पे दे रखा है, हमें चाहिए प्लस 2ab। तो आपको करना क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को यानी इन दोनों का जो गुणनफल है उसको 2 से गुणा करके एक बार ऐड करना होगा और 2 से गुणा करके एक बार घटाना होगा। तो देखिए सर्वसमीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसमें कुछ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये इसमें जोड़ दिया और यही चीज क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो माइनस कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये लो। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ भी एक सर्वसमीकरण बन गई। सर्वसमीकरण कैसी बन रही है, देखिए
अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले तो क्या होगा, इधर है a स्क्वायर माइनस इधर है b स्क्वायर। तो देखो फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सर्वसमीका बन गई। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, वही हमारी पहली वाली सर्वसमीका कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस b एंड a प्लस b। तो देखते हैं a माइनस b, a हमारे पास में कितना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस b कितना अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया a माइनस बी। इसी प्रकार a प्लस बी, तो देखिए a कितना अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कितना अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये लो इधर वाले ये वाला बड़ा ब्रैकेट है वो तो हमने सोल्व कर लिया। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सर्वसमीका बन रही है, हमने सर्वसमीका बना ली। कौन सी है, देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा को a मान लिया जाए, कोस स्क्वायर थीटा को b मान लिया जाए तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a कितना अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कितना अपने पास में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी क्या हो गया होल स्क्वायर। और फिर हमारे पास में क्या बच गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास में बच गया। अब देखिए एक सर्वसमीका होती है a स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसकी जगह क्या हो गया 1 हो गया। इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह भी क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इनको सर्वसमीका में चेंज करना है। तो देखिए इसका मतलब कितना हो गया 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे वापस ये कहीं आ गया। आगे देखिए यहाँ पे क्या है 1, यानी इसकी जो वैल्यू वो कितनी होगी 1 होगी और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। फिर हमारे पास में क्या बच गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू आ गई वो हमारी क्या है RHS। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे RHS, यानी जो LHS और RHS है ना वो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। इस प्रकार आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको इसमें करना है कि अगर इसकी पावर 8 4 2 16 इस प्रकार से हो तो हमें सर्वसमीका स्क्वायर वाली बनानी है। अगर इसी पावर की जगह यानी घात की जगह अगर 3 6 9 इस प्रकार से हो तो आपको सर्वसमीका स्क्वायर वाली न मान के फिर आपको क्यूब वाली सर्वसमीका बनानी है। फिर उसमें आपको ऐड भी इस प्रकार से करना है कि क्यूब वाली सर्वसमीका बन जाए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये इक्वेशन अपने पास में। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी है इसको सोल्व करके हमें राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले LHS यानी LHS में हमारे पास में क्या वैल्यू है। तो देखिए LHS में हमारे पास में है साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस में क्या है कॉस ए प्लस सेक ए, इसका भी क्या है होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो होल स्क्वायर है इसको हमें हटाना है, यानी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक सर्वसमीका है, कौन सी सर्वसमीका, अगर साइन ए को a मान लिया जाए कोसेक ए को b मान लिया जाए तो क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार कोस ए को यदि a मान लिया जाए और सेक ए को b मान लिया जाए तो क्या होगा, यहाँ भी a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमारे पास में है साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर a हो गया, प्लस 2ab यानी 2 साइन a और कोसेक a। क्लियर, ये वाला ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखिए इस वाले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी है, तो देखो a स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 cos a एंड सेक a हो गया। अब देखते हैं आगे इसको सॉल्व किस प्रकार से करना होगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले भी जो मतलब कि सर्वसमीकरणों के जो फॉर्मूले है वो फॉर्मूले आपको बताए थे। क्या होता है कि एक फॉर्मूला हमारे पास में है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, अगर ऐसा हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर a इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर a। क्लियर, उसी प्रकार सेक स्क्वायर a इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर a हो गया। और साइन a और कोसेक a इसका जो मल्टीपल होता है वो कितना होता है 1। इसी प्रकार सेक a और कॉस a इसका जो मल्टीपल होता है वो भी कितना होता है 1। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले बताए हैं, यानी पिछले वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए ये सभी फॉर्मूले यहाँ पे हम यूज में इनको लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि पहले वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा कौन सा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको बनाने के लिए देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, क्लियर, और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये दोनों प्लस वाले हैं, तो इन दोनों का जो एडिंग है, यानी जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो मान होगा वो मान हमारे पास में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, तो देखो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक इन दोनों की जगह लिख सकते हैं। तो देखो इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया 1। फिर देखते हैं कोसेक स्क्वायर ए, तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ध्यान देना कोसेक स्क्वायर ए यानी इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या रखा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर, मतलब देखो इस कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई अपने पास में। फिर देखिए साइन ए और कोसेक ए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, साइन ए और कोसेक ए इन दोनों का जो गुणनफल होगा उनका मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, साइन ए और कोसेक ए का गुणनफल 1 हो गया, और 1 को यदि आप 2 से गुणा करते हैं तो आपके पास में कितना आता है 2। क्लियर, फिर देखो ये वाला इसका काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया और इसका भी हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर ए की बात करें तो सेक स्क्वायर ए के इक्वल हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए हम इस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। फिर देखते हैं जैसे ये कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में बच गया 2 cos a sec a। तो देखिए cos a और sec a का जो गुणनफल होता है उसका मान कितना होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे cos a और sec a का गुणनफल कितना होता है 1 होता है। तो इन दोनों की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और जब 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है 2। क्लियर, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या बच रहा है अपने पास में 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7। तो हमारे पास में जो ये अंक है इनका योग कितना हो गया 7। फिर देखो क्या बच रहा है कोट स्क्वायर और टेन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो आरएचएस भी हमारे पास में इसी प्रकार है, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, यानी ये वाला अपना क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव हो गया। यानी इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन आसानी से इसको कर सकते हैं। ये कब हम कर पाएंगे, जब हमें ये वाले फॉर्मूले याद होंगे। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया है जिसमें आप इनके बहुत सी ट्रिक्स हैं जिनसे आप ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप अच्छी तरह याद कर सकते हो। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है
कि cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। इसको सोल्व करके हमें बनाना है साइन ए प्लस कोस ए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले LHS, हमें LHS में क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, तो देखते हैं cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए, क्लियर, प्लस में क्या है साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, हो गया। अब देखते हैं, सबसे पहला काम जो है वो हम करेंगे, वो क्या करेंगे कि जो यहाँ पे टेन और कोट है, हमें इनको क्या करना है, टेन और कोट को पहले साइन और कोस में चेंज करना है। तो देखते हैं साइन और कोस में ये वाली चेंज किस प्रकार से होंगे। तो देखिए cos a 1 माइनस, अब देखो टेन की वैल्यू है ना, टेन क्या होता है, टेन का जो मान होगा वो क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, क्लियर। इसकी जगह क्या लगा सकते हो 1, तो ये वाला ऐसे सोल्व हो गया। प्लस यहाँ पे क्या है साइन ए, अब देखिए 1 माइनस कोट, जैसे टेन का जो मान है साइन ए अपॉन कोस ए, उसी प्रकार कोट का मान क्या होगा कोस ए अपॉन साइन ए, क्लियर। इसकी जगह 1 लगा सकते हो, ये वाला हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है आगे, ये जो दोनों ब्रैकेट्स है हमें इन ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो देखो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, इधर है अपने पास में cos a, अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेके इनको सोल्व करना है। तो एलसीएम लेके हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीपल बताओ, यानी इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना हो गया cos a, हो गया। इसके बाद में देखो हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो cos को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा cos a, माइनस साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा साइन ए, यानी इस प्रकार से ये वाला ऐसे हो जाएगा। अगले देखो इधर हमारे पास में क्या है साइन ए, अब देखो नीचे क्या होगा, इसको भी एलसीएम लेके सोल्व करना होगा। तो साइन ए और 1, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा इन दोनों का गुणनफल। तो इन दोनों को जब हम गुणनफल करते हैं, गुणा निकालते हैं, तो क्या होगा साइन ए, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा साइन ए, माइनस कोस ए को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा कोस ए। अब देखिए यहां तक हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, तो देखिए ये वाली जो cos a है वो कहां चली जाएगी ऊपर, और इसके साथ में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसी प्रकार ये वाला साइन भी कहां जाएगा, ऊपर वाले साइन के पास में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए cos a को cos a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है cos स्क्वायर a, क्लियर। नीचे देखो हमारे पास में क्या हो गया cos a माइनस साइन a, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a माइनस साइन a, प्लस इधर देखो ये वाला साइन ए ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है हमें साइन स्क्वायर ए। फिर नीचे क्या बच रहा है हमारे पास में साइन ए माइनस कॉस ए, तो देखिए यहाँ पे हो रहा है साइन ए माइनस कॉस ए। अब ध्यान देना इनमें, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास में कुछ चीज कॉमन आ सकती है। कैसे आएगी, यहाँ पे कोस माइनस साइन है और यहाँ पे साइन माइनस कोस है, यानी दोनों सेम तो है, बट इनमें क्या है कि इसमें जो प्लस का है वो इसमें माइनस का है, इसमें जो माइनस का है वो इसमें प्लस का है। तो चिन्ह हमें क्या करने हैं, इनको चेंज करने हैं। तो देखिए चिन्ह चेंज करने के लिए क्या करना होगा, जैसे मान लो ये वाला हमारे पास में क्या है कोस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में क्या है कोस ए माइनस साइन ए। अब देखिए अगर इस दर वाली जो टर्म्स है उसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो अंदर वाली चीजें जो ब्रैकेट के अंदर है वो चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। कैसे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो देखते हैं प्लस की जगह हम क्या कर देंगे माइनस, यानी हमने माइनस क्या कर लिया कॉमन ले लिया। तो देखिए ऊपर क्या बच गया साइन स्क्वायर ए। अब देखो नीचे क्या होगा, साइन माइनस कोस था तो चिन्ह इनके चेंज करने पे क्या हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। अब ध्यान देना, अभी हमारे पास में ये जो दो पद है इन दोनों पदों में कॉमन आ सकता है क्या, 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए इसमें भी है, 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए इसमें भी है। तो दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेना है हमें कि 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, ये हमने क्या कर दिया इसमें से कॉमन ले लिया। अब देखते हैं इधर क्या बच गया अपने पास में, ऊपर हमारे पास में बच गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
ये हमारे पास में बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो एक सरसमीका बन रही है कौन सी, अगर आप कोस को ए मान लो और साइन को बी मान लो, ठीक है, अगर आप कोस को ए मान लो और साइन को बी मान लो तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पे सर्वसमीका बन रही है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो देखते हैं इसको सोल्व करते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की जगह हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, क्लियर। फिर देखते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जगह हो गया कॉस ए प्लस साइन ए, क्लियर। तो नीचे हमारे पास में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखते हैं इस वाली चीज से ये वाली चीज क्या होगी, कैंसिल होगी, और हमारे पास में क्या मिल रहा है हमें, साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है। और आरएचएस में हमारे पास में क्या है, यही है। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है वो आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन के लिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में है कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको सोल्व करके हमें क्या बनाना है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो देखते हैं कैसे होता है ये वाला क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले एलएचएस, यानी एलएचएस में हमारे पास में क्या दे रखा है, तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ओके, प्लस में हमें क्या है, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखते हैं सबसे पहला जो काम है वो हम करेंगे, वो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो टेन आ रहा है हमें क्या करना है, इस टेन को साइन कोस के पदों में चेंज करना है। तो देखते हैं साइन कोस के पदों में इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर हमारे पास में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, अब देखते हैं टेन का जो मान है, टेन का मान क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्लियर। इसकी जगह 1 लगा सकते हैं। अब देखो आगे इधर क्या है, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखते हैं सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व कैसे होगा, ये वाला ऊपर हमारे पास में है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे देखिए हमें करना क्या होगा, एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है। तो एलसीएम के लिए ना कोस थीटा और 1 इसका हमें एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो इनका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए कोस थीटा को 1 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हो गया, एलसीएम। फिर देखते हैं हमें इनको क्या करना है, कॉस मल्टीप्लाई, तो इस 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्लियर। प्लस में हमारे पास में क्या है, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखते हैं आगे, ये वाला जो कोस है अपने पास में, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके इस कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए जब कोस स्क्वायर से कोस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच रहा है हमारे पास में क्या आता है, कोस क्यूब थीटा, क्लियर। अब देखते हैं नीचे, नीचे हमारे पास में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ऊपर हमारे पास में है साइन क्यूब थीटा। अब देखते हैं इधर हमारे पास में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और इधर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखते हैं पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। और इधर भी क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमें करना क्या होगा, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला चिन्ह है ना वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर। तो देखते हैं माइनस इसमें से कॉमन ले लिए, यहाँ पे माइनस हो गया, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की। तो देखते हैं साइन माइनस कोस की जगह हो जाएगा यहाँ पे इसका अपोजिट ही, कोस माइनस साइन थीटा, क्लियर। अब देखते हैं, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास में 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा इसमें भी है, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा इसमें भी है। तो दोनों जो टर्म्स हमारे उसमें से हम क्या करेंगे, दोनों में से 1 अपॉन साइन कोस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो देखते हैं इधर वाले में से कॉमन ले लिया तो ये लो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा,
ये दोनों में से क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया। ठीक है, जब कॉमन लिया तो हमारे पास में फिर क्या बच रहा है अपने पास में, इधर बच गया cos क्यूब थीटा और इधर बच गया sin क्यूब थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने पास में है cos क्यूब थीटा, ये वाला माइनस रह गया और इधर बच गया sin क्यूब थीटा। ठीक है, अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आने वाली है। अब देखिए हमारे पास में एक सर्वसमीका होती है, वो सर्वसमीका कौन सी है, ध्यान देना कि एक सर्वसमीका होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो ध्यान देना ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो सर्वसमीका होती है उसका मान क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखते हैं, पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की यहाँ पे सर्वसमीका लगा के इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी अपने पास में क्या होगा, ए तो हमारे पास में है cos क्यूब थीटा है, सॉरी cos थीटा, और बी क्या है sin थीटा, तो ए माइनस बी क्या हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर, फिर देखते हैं ए स्क्वायर, तो ए कितना अपने पास में cos, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो sin स्क्वायर थीटा प्लस ए बी तो क्या हो गया cos थीटा sin थीटा। क्लियर, यानी ऊपर वाला जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो नीचे हमारे पास में क्या है, नीचे हमारे पास में है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज कट रही है, क्या हो रहा है कि cos थीटा माइनस sin थीटा है, ऊपर भी cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। फिर देखो एक सर्वसमीका और बन रही है, क्या बन रही है, हमारे पास में एक सर्वसमीका होती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ पे है sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा है, तो इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों की जगह हमने लिख दिया 1। फिर हमारे पास में क्या बच रहा है, cos थीटा और sin थीटा। अब देखिए ये वाली दोनों चीजें वो सेम हो गई, तो इसका मतलब जो LHS है वही क्या है RHS। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। आपको इसमें देखो हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब फॉर्मूलों के लिए मैंने आप एक वीडियो बनाया जिसमें आप फॉर्मूले अच्छे से सीख सकते हो, तो उस वीडियो को ध्यान से देखें और आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में है कि यदि sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी हो, यानी sec थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान है वो p हो, तो हमें सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखते हैं हमें प्रूव ये वाली चीज करनी है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, LHS लेना है। तो देखिए LHS हम लेते हैं, LHS हमारे पास में है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इसको सोल्व करके साइन थीटा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि जो p की वैल्यू है यानी जो p का मान है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, तो देखिए p का जो मान है वो हमारे पास में क्या है, sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sec थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे p का स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर हो गया माइनस 1। नीचे क्या है p स्क्वायर फिर से, तो फिर से हमें देखो इनका मान रखना होगा sec थीटा प्लस टेन थीटा, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, फिर हो गया ये प्लस 1। अब देखो अब आगे करना क्या है कि ये जो ब्रैकेट है पहले हमें इसी ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट किस प्रकार से सोल्व होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की हमें सर्वसमीका लगानी है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 sec थीटा और टेन थीटा और ये माइनस 1। नीचे देखिए हमारे पास में क्या है, इधर भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, फिर देखिए प्लस 2 sec थीटा टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sec थीटा और टेन थीटा, फिर हो गया ये प्लस 1। अब देखिए आगे,
अब यहाँ पे इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। कैसे? ऊपर सेक स्क्वायर की वैल्यू रख दो, नीचे टेन स्क्वायर की वैल्यू रख दो, या फिर क्या करना है कि यहाँ पे एक सर्वसमीकरण बन रही है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ पे बन रही है टेन स्क्वायर थीटा +1। तो देखिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे करेंगे कि ऊपर हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो दो चीजें होती है। जैसे मान लो हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से है? पहला फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होगा, या सॉरी टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होगा 1 प्लस या सेक स्क्वायर थीटा -1, और जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऊपर हमें करना क्या होगा, ऊपर यहाँ पे -1 है तो हमें ये +1 वाला चाहिए, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है। नीचे क्या है +1 है तो हमें ये -1 चाहिए, तो नीचे क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है। तो देखिए ऊपर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा यानी ये वाला जो सेक स्क्वायर थीटा है इसका मान क्या रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? फिर क्या बच गया अपने पास में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और ये -1। अब देखिए ऊपर हमने सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी और नीचे क्या रखना होगा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो देखिए नीचे हमारे पास में क्या है सेक स्क्वायर थीटा। फिर देखो ये जो टेन स्क्वायर है इसका मान क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर क्या बच रहा है अपने पास में 2 सेक थीटा टेन थीटा +1। अब देखिए -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल। अब क्या मिल रहा है हमें, हमारे पास में क्या बच गया, ऊपर बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या बच गया 2 सेक थीटा और टेन थीटा। नीचे देखिए इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या है प्लस में 2 सेक थीटा और टेन थीटा। अब ध्यान दें, अब देखो ऊपर और नीचे हमारे पास में कुछ कॉमन है। क्या है कॉमन, तो देखिए ऊपर हमारे पास में 2 टेन थीटा इसमें भी है और 2 टेन थीटा इसमें भी है। तो दोनों में से हमें करना क्या होगा, यानी ये जो दो टर्म्स है यानी दो पद हमारे पास में ऊपर आ गए, इन दोनों में से हमें 2 टेन थीटा कॉमन लेना है। तो देखिए इन दोनों में से 2 टेन थीटा कॉमन लेते हैं अपन, तो क्या मिल रहा है यहां से 2 टेन कॉमन आ गया तो क्या बच गया टेन थीटा प्लस यहां से 2 टेन कॉमन आ गया तो क्या बच गया ओनली सेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे देखिए हमारे पास में इधर 2 सेक है और इसमें भी 2 सेक है, तो दोनों में से अपन क्या करते हैं 2 सेक थीटा कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहां से सेक थीटा कॉमन लेंगे 2 सेक थीटा तो क्या बच रहा है सेक थीटा। इसमें से 2 सेक कॉमन लेंगे तो क्या मिल रहा है हमारे पास में टेन थीटा। अब ध्यान दें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो दो चीजें कट रही है, एक तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गई 2 सेक थीटा टेन सॉरी सेक प्लस टेन और ऊपर भी क्या है सेक प्लस टेन, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या बच गया, अब हमारे पास में बच गया ऊपर तो बच गया टेन थीटा और नीचे क्या बच गया सेक थीटा। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि टेन और सेक की जो वैल्यू है वो हमें रखनी है। तो देखिए टेन थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्लियर, नीचे देखिए सेक का मान क्या होता है 1 कोस थीटा। तो देखो कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल हो गया और कोस से कोस जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास में क्या बच गया ओनली साइन थीटा। अब देखिए आरएचएस में हमें निकालना क्या था, आरएचएस में हमें निकालना था साइन थीटा, इसका मतलब आरएचएस और एलएचएस दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। यानी इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके काम आने वाला है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में इस प्रकार से है कि यदि
cos a अपॉन cos b इज इक्वल टू m हो तथा cos a अपॉन sin b इज इक्वल टू n हो, तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है कि ये वाली LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली क्या है राइट हैंड साइड। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड यानी n स्क्वायर के इक्वल बनाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले LHS हम लेंगे, ठीक है। तो LHS में हमारे पास में क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और cos स्क्वायर b। अब देखिए अब हमें करना क्या होगा कि जो m और n की जो वैल्यू है यानी m और n का जो मान है वो मान हमें यहाँ पे क्या करना है पुट करना है। तो ठीक है, अब देखते हैं m का मान हमारे पास में हमें यहाँ पे लिखना होता है कि m व n के मान रखने पर क्लियर। अब देखते हैं m का मान कितना है, m का मान है cos a अपॉन cos b। तो देखो m की जगह हम लिखेंगे cos a अपॉन cos b, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे m स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b। फिर देखते हैं प्लस n स्क्वायर का मान यानी n का मान कितना है cos a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन sin b यानी sin स्क्वायर b। ये हो गया अपना मान, ठीक है। अब इसके बाद में जो बाहर है अपने पास में वो क्या है cos स्क्वायर b, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेके हमें इसको सोल्व करना है। तो sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b। फिर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो sin स्क्वायर b को cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को आप cos स्क्वायर b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b। क्लियर। बाहर अपने पास में क्या है, बाहर अपने पास में है cos स्क्वायर b। अब ध्यान दीजिए cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में और क्या बच रहा है, तो देखिए यहाँ पे बच रहा है sin स्क्वायर b cos स्क्वायर a और इधर बच रहा है cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b। अब देखिए ये दो टर्म्स हो गई, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास में क्या है cos स्क्वायर a इसमें भी है cos स्क्वायर a इसमें भी है। तो दोनों पदों में से हमें क्या करना होगा cos स्क्वायर a को कॉमन लेना होगा। तो देखते हैं cos स्क्वायर a को हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है हमारे पास में ओनली sin स्क्वायर b। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर b प्लस इसमें से अगर cos स्क्वायर a कॉमन आ गया तो क्या बच गया cos स्क्वायर b। तो यहाँ पे बच गया cos स्क्वायर b, ठीक है। और नीचे हमारे पास में क्या है sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b। अब देखिए अब एक सर्वसमीका होती है, वो सर्वसमीका कौन सी है कि यदि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो तो इसका मान होता है 1, ठीक है। चाहे आप इसकी जगह a लिख दो या इसकी जगह अगर आप b भी लिखते हो तो भी इसका मान क्या होगा एक ही होगा। तो देखिए sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, तो इस वाले की जगह तो क्या हो जाएगा 1 और 1 को आप cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा cos स्क्वायर a। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में क्या मिल रहा है, तो हमारे पास में बच गया cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो अपन क्या करेंगे दोनों के ऊपर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो मान है cos a अपॉन sin b वो किसका है, तो देखिए cos a अपॉन sin b किसका है n का। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो n लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो गया n और इसका स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। यानी इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट्स अपने साथ में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मिलने वाली जो आने वाली वीडियो जो कि उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। अभी जो भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व आउट उनको करवा दिया है। जो भी क्वेश्चन और बच गए इस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन अपन अगले पार्ट में उनको क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।